त्योहारों पर मीठा बनाने का ट्रेडिशन हमारे यहाँ सालों पुराना है, जिसे हम गलती से भी नहीं भूलते हैं। तो आज इसी तरह से बिना भूले इस होली पर मैं तैयार कर रही हूँ गुजिया। तो शुरू करें। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम गुजिया का डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितना मैदा लिया हुआ है और उसी के साथ 2 टेबलस्पून जितना मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ। ये घी मॉइन है तो इसे हम सबसे पहले अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। 1 कप मैदे के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जितना घी यूज किया है। अगर घी आप डालने में जरा सी भी कंजूसी कर देते हैं ना तो गुजिया बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनती है। ऊपर का जो लेयर है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है। तो आप देख सकते हैं घी बिल्कुल अच्छे से हमने डाला हुआ है। किस तरह से ये मुट्ठी बन रही है और तोड़ने के ऊपर टूटता है ये। तो ये इस तरह से हो जाना चाहिए। बस अब इसी का हम डो तैयार कर लेते हैं एक बार। तो ज़रूरत के हिसाब से अब हम पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमें और डो थोड़ा सा टाइट लगाना है। बिल्कुल भी सॉफ्ट डो नहीं तैयार करना है हमें इसका। डो हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल टाइट डो लगाया है। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। बस अब इसी डो को हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं अराउंड 20 to 25 मिनट्स के लिए। यहाँ मैंने हल्का सा गीला कपड़ा लिया है और अब हम तैयार कर लेते हैं हमारी गुजिया की फिलिंग्स। गुजिया की फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना कोकोनट पाउडर ले लिया है। अगर आप चाहो तो रेगुलर कोकोनट जो सूखा आता है उसे भी आप ग्रेट करके यूज कर सकते हो, पर यहाँ पर मैंने ये पाउडर जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो लिया है। साथ ही में 1 टेबलस्पून जितनी रेगुलर सूजी है। ये जो हम रूटीन में जो सूजी यूज करते हैं वही वाली है। ये कोई ज्यादा बारीक वाली या ज्यादा अलग से मोटी वाली सूजी नहीं है। उसी के साथ 1/4 कप जितना मैंने यहाँ पर आलमंड ले लिए हैं। 2 टेबलस्पून जितने पिस्ता ले लिए हैं। 2 टेबलस्पून जितनी किशमिश ली हुई है। साथ ही में 1 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पर खसखस लिए हुए हैं। ये खस के दाने हैं जो पोपाई सीड्स बोलते हैं वो है। साथ ही में ½ टीस्पून जितना यहाँ पर मैंने ये जायफल का पाउडर है जो नटमेग पाउडर के नाम से जाना जाता है। और साथ ही में 1 टीस्पून जितना यहाँ पर मैंने ये इलायची पाउडर लिया हुआ है। उसी के साथ ये 1 टीस्पून जितने मेलन सीड्स है और 1 टीस्पून जितनी ये चिरौंजी है। उसी के साथ 150 ग्राम जितना यहाँ पर मैंने ये खोया ले लिया है। तो आइए अब तैयार कर लेते हैं हम हमारी गुजिया की फिलिंग। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास जो ये खोया है मैं इसे एक बार सेक लूंगी। खोया हमें तब तक सेकना है जब तक कि ये दानेदार ना हो जाए। खोया सेकने के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी घी वगैरह यूज नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं खोया का अपना घी रिलीज हो रहा है यहाँ पर। तो हमें उसके अंदर अलग से घी ऐड करने की जरूरत नहीं है सेकने के लिए। इसे कांस्टेंट स्टर करते रहिएगा वरना ये चिपक कर बिल्कुल ही जल जाता है, बंद हो जाता है। खोया सिक रहा है और उसका अच्छा खासा घी रिलीज हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सिक गया है ये। पर इसे हल्का सा मैं गोल्डन कलर का कर लेती हूँ पहले, ताकि इसके अंदर जरा सा भी मॉइस्चर ना रह जाए। घी रिलीज हो गया है और खोया भी अच्छे से सिक गया है। तो ये घी का हम एक एडवांटेज ले लेते हैं और उसी के साथ हमारे पास जो यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितनी सूजी है वो डाल दी है मैंने। और अब इसे हम अच्छे से भून लेते हैं इसके अंदर, ताकि सूजी हमारी अच्छे से सिक जाए इसमें। सूजी और खोया दोनों ही अच्छे से यहाँ पर सिक गए हैं और कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इसी टाइम मेरे पास ये जो कोकोनट पाउडर है वो ऐड कर देती हूँ मैं और इसे भी एक बार अच्छे से सेक लेते हैं हम। ध्यान रखिएगा कोकोनट पाउडर सेकने के लिए लास्ट में ऐड करिएगा, वो बड़ी जल्दी से सिक जाता है और अगर ज्यादा देर तक उसे सेकते रहे तो वो जल जाता है। तो उसे लास्ट में ऐड करिएगा। अब इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ये इलायची पाउडर है वो और नटमेग पाउडर है वो, ये दोनों डाल रही हूँ।
और इसे हार्डली 1 मिनट के लिए और हम भून लेंगे। इसकी वजह से जो इलायची पाउडर है उसकी खुशबू और ज्यादा एनहेंस हो जाएगी, फ्लेवर और फैल जाएगा इसका। अब इस मिक्सचर को मैं एक बार हमारे पैन से निकाल लेती हूँ और उसके बाद बाकी की चीजें और हम रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जितना घी डाल रही हूँ और ये घी डाला है मैंने ये खसखस के दाने जो होते हैं, पोपाई सीड्स जो होते हैं, उसे सेकने के लिए। तो इन्हें अच्छे से एक बार भून लेंगे हम। तो ये खस के दाने भी अच्छे से भून लिए हैं मैंने, अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं। तो इन्हें भी एक बार पैन से निकाल लेते हैं हम। अब इसी पैन के अंदर मैं ये जो बादाम है मेरे पास वो डाल रही हूँ। इन्हें अच्छे से एक बार रोस्ट कर लेते हैं। बादाम भी रोस्ट हो गए हैं तो इन्हें भी एक बार पैन से निकाल लेते हैं। ये जो खोया है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इसी टाइम पर ये जो दूसरे वाले ड्राई फ्रूट्स है, जैसे कि किशमिश हो गई, पिस्ता हो गए, उसी के साथ ये चिरौंजी और ये मेलन सीड्स, साथ ही में जो बादाम सेके थे उसे मैंने कट कर लिया है, वो भी डाल दिया है मैंने। और इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। और ये मिक्सचर जो बिल्कुल ही ठंडा हो गया है, तो अब इसके अंदर ये मैंने जो रेगुलर शुगर आती है उसका मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। 1/2 कप जितनी मैंने वो डाल दी है। ध्यान रखिएगा जब ये मिक्सचर गर्म हो तब बिल्कुल भी ये शुगर ऐड नहीं करिएगा, वरना टोटली चाशनी बन जाती है, इसकी मेल्ट होनी शुरू हो जाती है शुगर। तो गुजिया की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। आइए चाशनी तैयार कर लेते हैं एक बार। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1/2 कप जितनी चीनी ले रही हूँ और उसी के साथ 1/2 कप जितना पानी और ऐड कर देते हैं उसके अंदर। उसी के साथ मैं यहाँ पर 8-10 पत्तियां जो है वो केसर की और डाल रही हूँ, जिसकी वजह से जो हमारी चाशनी है वो ऑरेंज कलर की होगी और फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। शुगर को अच्छे से एक बार मेल्ट हो जाने देते हैं। और हमें चाशनी कोई ज्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, ज्यादा थिक नहीं बनानी है। हमें बस गुजिया को डिप करना है और फिर निकाल लेना है। तो एक बार हम इसे बॉईल आ जाने देते हैं। चाशनी अभी बॉईल हो रही है, प्रॉपर रेडी नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना केवड़ा वाटर है मेरे पास वो डाल दिया है मैंने। चाशनी बनकर रेडी हो गई है। इससे ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं बनाना है, एकदम से गरम गरम हम टच नहीं करेंगे। इस तरह से लेकर ऐसे हम चेक कर लेंगे। ये कोई ज़्यादा थिक नहीं है, अभी कोई तार वाली चीज़ नहीं बनी है इसके अंदर, पर हाँ चिपक ज़रूर रही है। तो बस इसी टाइम पर मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इस चाशनी को एक बार ठंडा हो जाने देते हैं हम। फिलिंग बनकर रेडी हो गई है। डो भी रेस्ट होने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया है। तो आइए अब तैयार कर लेते हैं हमारी गुजिया। तो यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज का बॉल ले लिया है और उसी से हम गुजिया तैयार करेंगे। ये बिल्कुल पूरी की साइज का ही है। इसे बेल लेते हैं। इसे बेलने के लिए आपको आटा लेने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने कोई ज्यादा मोटा नहीं बेला है, रेगुलर पूरी जैसा ही बेला है इसको। और अब इसके अंदर ये जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो डाल देती हूँ मैं। और इसे हम ये लेयर को चिपकाने के लिए हल्का सा यहाँ पर पानी लगा देंगे, जिसकी वजह से ये लीक ना हो जाए। इसे हल्का सा यहाँ से प्रेस करेंगे और फिर वापस से इस तरह से प्रेस करेंगे। ये डिज़ाइन अपने आप ही तैयार हो जाएगी। बस ध्यान रखिएगा जब आप ये कर रहे हैं तब वो साइड को बिल्कुल पतला रखिएगा। ये लीजिए रेडी हो गई आपकी गुजिया।
और भी गुजिया ऐसे ही तैयार कर लेते हैं हम। गुजिया बनकर रेडी हो गई है, तो आइए इसे एक बार फ्राई कर लेते हैं। तो गुजिया फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर घी गरम कर लिया है और इसी के अंदर अब हम ये गुजिया भी डाल देते हैं हमारी। ज़्यादा हम एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे से डालेंगे। गुजिया हमेशा ध्यान रखना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई करनी है और घी बिल्कुल धीमी आंच पर गरम करना है हमें। तो इसे एक बार फ्राई हो जाने देते हैं। गुजिया फ्राई होकर गोल्डन कलर की हो गई है, तो इसी टाइम पर हम इसे बाहर निकाल लेंगे और हमने जो चाशनी तैयार की थी एक बार उसमें डिप कर लेंगे। गुजिया बनकर रेडी तो हो ही गई है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ये मेरे पास सिल्वर फॉइल है, जिसे चांदी के वर्क के नाम से जानते हैं हम, वो लगा देती हूँ मैं। तो गुजिया रेडी हो गई है, आइए सर्व कर लेते हैं इसे। बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। ऊपर से थोड़े से ये पिस्ताचियोज और डाल देते हैं हम। और कुछ रोज पेटल्स, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए, इसको टोटली स्किप कर सकते हैं आप। तो लीजिए रेडी है हमारी गुजिया, बनाइए इसे और एंजॉय जरूर कीजिए।